गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं। ये जो टॉपिक है इसका पार्ट 2 जो है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। पार्ट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि ये जो बच्चे हैं इनसे क्या अभिप्राय हैं, या ऐसे जो बच्चे हैं समस्यात्मक बालक जिन्हें हमने कहा था इससे क्या इसका मतलब है। और साथ ही हमने समस्यात्मक बालकों के प्रकार जो है वो इससे पूर्व के वीडियो में इसका अध्ययन किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि समस्यात्मक जो बालक हैं इसके क्या कारण होते हैं। ऐसे जो है वो कौन से जो है वो रीज़न्स हैं जिनके कारण जो है वो बच्चे इस प्रकार का जो आचरण है या व्यवहार जो है वो करने लगते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स के द्वारा या कुछ बिंदुओं के द्वारा जो है हम इस इन कारणों की चर्चा जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें हेरिडिटी या वंशानुक्रम। तो समस्यात्मक जो व्यवहार है एक इसका महत्वपूर्ण जो है वो ये कारक वंशानुक्रम जो है वो होता है, क्योंकि माता पिता के जिस तरह के लक्षण, व्यवहार, आचरण या विचारधाराएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वो बच्चों पर पड़ता है, या बच्चों में भी जो है वो लक्षण आने की संभावना जो है वो रहती है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण जो है वो जीन्स हैं, जिसका जो हस्तांतरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वंशानुक्रम के माध्यम से होता है। तो इस तरह के यदि माता पिता मान लीजिए झगड़ालू हैं, चोर या इस तरह का अभद्र व्यवहार करने वाले या मारपीट करने वाले हैं, तो बच्चों में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां आने की संभावना जो है वो रहती है। दूसरा जो एक कारक है वो है बुद्धि या इंटेलिजेंस। ऐसा माना गया है कि औसत बुद्धि से अधिक या कम बुद्धि वाले बालक भी समस्यात्मक हो सकते हैं। जब बालकों की बुद्धि लब्धि लब्धि जो है आईक्यू जिसे हम कहते हैं बहुत अधिक अथवा बहुत कम होता है, तब बालक के असामान्य व्यवहार करने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाती है, क्योंकि बुद्धि की अधिकता या कमी उन्हें कई बार समस्यात्मक जो है वो बना देती है। वो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो कम बुद्धि वाला है बहुत वो तो बहुत सोच समझ नहीं पा रहा, इसलिए जो है वो इस तरह की व्यवहार वो करने लगता है। इसी प्रकार से जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे जो हैं उनको भी यदि सही वातावरण नहीं मिल पाता तो वो भी एक समस्यात्मक बालक का रूप ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शारीरिक दोष या फिजिकल डिफेक्ट्स। जब बालकों में कुछ शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गूंगापन है या बहरा है पन है या अंधे बच्चे हैं या लंगड़ापन है, मंदबुद्धि हैं, तो इन दोषों के कारण भी जो है उन्हें दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ समायोजन बिठाने में जो है वो कठिनाई होती है। और कई बार जो है ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चे चिढ़ाते भी हैं, और दूसरे जो साथ हम उम्र बच्चे होते हैं उनको कई बार ऐसे हेय दृष्टि से भी देखते हैं, जिसके कारण जो है इन बालकों में हीन ग्रंथियां जो है पनप जाती हैं, और जिसका कारण वो समस्यात्मक व्यवहार जो है वो करने लग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक पॉइंट है वो है माता पिता का उपेक्षित व्यवहार। जब बालकों की परवरिश जो है वो उचित प्रकार से यदि नहीं की जाती है या उनके लालन पालन पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, तब बालक अपने आप को जो है वो उपेक्षित व तिरस्कृत जो है वो महसूस करते हैं। और बालक क्योंकि चाहता है कि उसे भी जो है वो पूरा प्यार मिले, सम्मान मिले, परंतु यदि माता पिता या बड़े बुजुर्ग जो है वो जानबूझकर या अनजाने में जो है उनकी उपेक्षा यदि कर देते हैं, तो इसके कारण जो है वो बालक समस्यात्मक व्यवहार जो है वो अपनाने लग जाता है, और वह शायद दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी जो है वो कई बार इस प्रकार का व्यवहार जो है वो करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पारिवारिक वातावरण। जब पारिवारिक माहौल जो है वो तनावपूर्ण होता है, माता पिता जो है वो आपस में उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, या परिवार में जिस प्रकार से मारपीट, गाली गलौज इस तरह का रहता है, तो बालक के मन में असुरक्षा की भावना जो है वो विकसित हो जाती है। वे डरे डरे रहते हैं, सहमे हुए होते हैं, और इस कारण जो है उनका व्यवहार समस्यात्मक हो जाता है। कई बार जो है पारिवारिक वातावरण में जैसे माता पिता में से यदि कोई सौतेला होता है तो भी जो है वो इस प्रकार की असुरक्षा की भावना जो है वो बच्चों में आ जाती है।
इसी प्रकार से यदि अधिक कठोर या ढीला अनुशासन भी बालकों को जो है वो समस्यात्मक बना सकता है। जब माता पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं तथा अधिकांश समय तक वो घर से दूर रहते हैं और बालक को अकेले ही रहना घर में जो है रहना पड़ता है, तब जो है वो बालक के समस्यात्मक होने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाती है। इसी प्रकार से माता पिता का गलत आचरण है एवं व्यवहार भी उन्हें जो है वो बच्चों को समस्यात्मक बना देता है। जैसे यदि माता पिता झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दुर्व्यसन में लिप्त रहते हैं, तो बच्चे में भी इस प्रकार के जो है वो व्यवहार या प्रवृत्ति आने की संभावना जो है वो रहती है। ये कुछ कारण थे पारिवारिक। इसी तरह जो एक अगला जो है सोशल एनवायरनमेंट या सामाजिक वातावरण, दूषित व कलुषित जो सामाजिक वातावरण भी बालक के व्यवहार को समस्यात्मक बनाने में जो है उसका एक योगदान माना गया है। जिस समाज में ज़्यादा अनाचार, अनैतिकता, बेकारी, जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि जो है वो दुर्गुण यदि होते हैं, तो वहाँ बालकों में समस्यात्मक व्यवहार होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बालक जो है वो समाज के लोगों को जैसा करते देखता है वह भी उसी तरह का व्यवहार जो है वो करने लग जाता है। इस कारण जो है वो अनैतिक या भ्रष्ट समाज में जो पलने पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो है वो इस प्रकार की समस्यात्मक होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। उसके बाद जो एक मुख्य आज हम देखते हैं कि फिल्म्स जो होती हैं वर्तमान में जो है वो इंटरनेट है, जो कि बालक के व्यवहार को समस्यात्मक बनाने में जो है वो इनका योगदान भी रहता है, जिसे हम जो है वो नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं फिल्म निर्माता जो है वो पैसा कमाने के लिए कई बार अश्लील फिल्में बनाने या बहुत चोर डकैती, बलात्कार इस तरह की फिल्में बनाते हैं। इसी प्रकार से बच्चे भी जो है वो इंटरनेट आदि के माध्यम से जो है वो इस तरह के वीडियो देखना, तो बच्चों में जो है वो इस प्रकार के, क्योंकि जो बाल मन होता है वो बहुत कोमल होता है और उसमें इस तरह के वो फिल्म देखना या इस तरह का अधिक जो अभी वर्तमान में इंटरनेट का प्रयोग वो करते हैं और उस पर इस तरह से नकारात्मक चीज़ें देखते हैं, तो उनमें समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न होने की समस्या जो है वो रहती है। अब हम आजकल जो है वो बहुत न्यूज़ में पढ़ते हैं, बच्चे वीडियो गेम्स जो है वो उनके माध्यम से जो है बच्चे जो है वो कई बार इतने समस्याग्रस्त हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। हम आए दिन जो है वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं। तो ये फिल्म है, इंटरनेट है, वीडियो गेम्स जो है इस तरह के बहुत जो कि बच्चे को एक एकाकी बना देते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है वो समस्यात्मक रूप ले लेते हैं। फिर है नेक्स्ट विद्यालय जो वातावरण है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, तो यदि विद्यालय का जो है दूषित वातावरण है तो बालकों के समस्यात्मक व्यवहार को और अधिक बढ़ाने में जो है उसका योगदान हो जाता है। यदि विद्यालय का पाठ्यक्रम सही नहीं है, बालक के बौद्धिक विकास के अनुकूल नहीं है, तो हो सकता है कि बालक को जो है वो पढ़ाई लिखाई जो है वो समझ में ना आए। ऐसी स्थिति में जो है वो बालक के समस्यात्मक होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए विद्यालय में भी जो है वो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो है वो सह शैक्षणिक जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे साहित्य, खेल कूद, नृत्य, गीत, संगीत आदि का जो है वो होना जो है वो बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि विद्यालय में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका आचरण या व्यवहार भी जो है यदि बच्चों के प्रति सही नहीं है, या वो पढ़ाने में कुशल नहीं है, मृदुभाषी नहीं है, या उन्हें अपने विषय का पूरा ज्ञान नहीं है, या फिर वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं, तो भी बालक का जो है वो पढ़ने लिखने में मन जो है वो नहीं लगता, वो कक्षा से जो भागने लगता है और धीरे धीरे जो है उसके इस तरह से समस्यात्मक होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से एक जो है वो गलत मित्र जो है, यदि बेड कंपेनियंस है, तो बालक के जो संगी साथी होते हैं या मित्र का जो आचरण है, स्वभाव और उनका जो व्यवहार है यदि गलत होता है, वे झूठे बोलने वाले या चोरी, बेईमानी इस तरह के या कक्षा से भागने वाले होते हैं, तो उनके साथ रहने वाला बालक जो है वो भी यही चीज़ें देखता है
और बालक अपने दोस्तों की जितनी बात मानता है उतनी शायद वह दूसरे की बात जो है वो नहीं मानता। क्योंकि एक अवस्था में हमने देखा है कि उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते तो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने मित्रों की बात पर जो है वो ज़्यादा विश्वास करता है। तो बच्चे में भी धीरे इस प्रकार से अपने मित्रों को जिस तरह का व्यवहार करते देखते हैं उनमें भी वो आदतें जो है वो धीरे धीरे आने लगती हैं और वो उनमें इस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो दिखाई देती हैं। इसके बाद है अश्लील जो साहित्य है, एक तरह से पुअर लिटरेचर जो है कि अच्छी जो नैतिक शिक्षा से संबंधित या अच्छी पुस्तकों को बजाय जो है वो बालक यदि इस तरह के साहित्य में रुचि लेता है तो भी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये जो इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनमें जो है वो अच्छा साहित्य नहीं होता है और जो कि बालक के मन को या बाल मन है या किशोर मन है उसको प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली एवं परीक्षा पद्धति। बालकों को समस्यात्मक बनाने में जो है वो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसकी का भी एक बहुत योगदान है। क्योंकि वर्तमान की जो हम देखते हैं कि बालकों को उनकी मेहनत के अनुसार जो है पूरा फल जो है वो नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चे जो है आपने देखा है कि 90-95% अंक लाने के बाद भी वह बेरोज़गार होकर जो है वो दर दर की ठोकरें जो है वो खाते रहता है बहुत लंबे समय तक। वह यह भी नहीं सोच पाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। वो डिग्री ले लेता है बस और फिर इधर उधर जो है वो भटकता रहता है। तो उसके सामने जो है वो विकट समस्या रहती है कि वो किस प्रकार से धनार्जन कर अपने परिवार का जो है वो पालन पोषण करे। और एक तरह से उसके मन में जो है बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। वह संवेगात्मक तनाव से जो है वो घिर जाता है और उसमें धीरे धीरे जो है वो अनेक समस्याएं जो है वो उत्पन्न होने लगती हैं। और इसके बाद लास्ट है टूटे परिवार या ब्रोकन फैमिली। जिन परिवारों में माता पिता के मध्य जो है वो स्वस्थ व सुंदर संबंध नहीं होते हैं या उनके विचारों में मतभेद होता है तो उनके बीच जो है वो तलाक अलगाव या अकेलेपन की जो है स्थिति होती है। तो उन परिवार के जो बालक हैं उनमें भी समस्यात्मक व्यवहार जो है वो अधिक देखा जाता है। और ऐसे वातावरण में जो बच्चे रहते हैं उनमें भी हीन भावना एवं असुरक्षा की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो है ये आचरण संबंधी समस्याएं जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं या उनके जो है वो कारण क्या है। इसके जो हम सुरक्षा इनकी बच्चों की जो है कैसे इनको सुधारा जा सकता है, समस्यात्मक जो बालक हैं उसकी चर्चा जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।